बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अकीदा तौहीद की हर मजहब में तलकीन की गई है, मगर कोई मजहब इस पर अमल नहीं करता सिवाय इस्लाम के। इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जिसमें अकीदा तौहीद की सख्ती से हिदायत की जाती है। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि खुदा एक है और वो ला शरीक है। यही तालीम बड़े होकर हर इंसान में पुख्ता हो जाती है, मगर वहीं दूसरी तरफ दूसरे मज़ाहिब में अकीदा तौहीद को अहमियत नहीं दी जाती और लोग समझते हैं कि बगैर इसके वो जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, खास तौर पर हिंदू मत और ईसाईयत। नाज़रीन, इसी से मिलता जुलता सवाल लिए एक मुसलमान शख्स भी डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमत में हाजिर हुआ। मोहम्मद काबिल नामी इस तालिब इल्म ने डॉक्टर साहब से पूछा कि ईसाई कहते हैं कि जीसस खुदा है, क्या आप बाइबल से ये साबित कर सकते हैं कि ईसाइयों का ये दावा दुरुस्त है या गलत? Gospel of John, chapter number 10, verse number 23. Gospel of John, chapter number 10, verse number 23 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम टेम्पल ऑफ सोलोमन में दाखिल होते हैं। वर्स नंबर 24 में लिखा है यहूद उन्हें घेर लेते, जूस उन्हें घेर लेते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस भाई से कहा कि मैं आपके सवाल के जवाब में पहले कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगा। इस्लाम ईसाईयत के अलावा वाहिद मजहब है जो हजरत ईसा पर ईमान लाने का पाबंद करता है। कोई मुसलमान हजरत ईसा पर ईमान लाए बगैर मुसलमान नहीं कहला सकता। हमारा ईमान है कि जीसस खुदा के बरगजीदा तरीन पैगंबरों में से एक थे। हमारा ईमान है कि वो मुअजिजाती तौर पर पैदा हुए और ये चीज आजकल बहुत से ईसाई भी नहीं मानते। हमारा ईमान है कि वो मसीहा है। हमारा ईमान है कि हजरत ईसा ने खुदा की मदद से मुर्दों में जान डाली। हमारा ईमान है कि जीसस ने कोढ़ के मरीजों को खुदा की मदद से ठीक किया। यहाँ तक कि मुसलमान और ईसाइयों की कसीर तादाद साथ साथ चलती जा रही है। हमारे रास्ते तब जुदा हो जाते हैं जब ईसाई ये दावा करते हैं कि जीसस ने खुदाई दावा कर रखा है, यानी कि वो जीसस को खुदा मानते हैं। नाउजुबिल्लाह। अगर हम बाइबल पढ़ें तो इसमें खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। ये लफ्ज बेटा प्यार से कई लोग कहते हैं। बड़ी उम्र के ज़ईफ इंसान बच्चों को देखकर कहते हैं कि बेटा इधर आओ। ये शफकत की अलामत है जो एक बड़ा छोटे को दिखाता है। इसलिए खुदा ने इब्राहिम को सन ऑफ गॉड कहा, इजराइल को सन ऑफ गॉड कहा। जो भी अल्लाह ताला के अहकामात पर चले इसको अल्लाह के बेटे कहा गया। अगर इस लॉजिक पर आए तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये भी खुदा है। नाउजुबिल्लाह। मिशनरी कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि खुदा ने दुनिया को इतना चाहा कि उसने अपना जना हुआ बेटा भेजा। जो भी उसको मानता है वो जन्नत में जाएगा। ये जो बाइबल की आयत है इसमें जो लफ्ज बिगॉटन है, इससे मुतालिक बाइबल के स्कॉलर कहते हैं कि ये एक मिलावट है। ये असल किताब में नहीं है। असल किताब में सिर्फ बेटा लिखा था जिसको बाद में बदलकर बिगॉटन सन कर दिया गया। अगर ये कहना कि ईसाई खुदा के बेटे हैं, अगर तो अल्लाह ताला का कहना मानने पर उनको बेटा कहा जा रहा है तो ठीक है, हमें एतराज नहीं। लेकिन कोई ये कहे कि अल्लाह ताला के जने हुए बेटे, तो हमें एतराज है। ये मखलूकात की जिन्स है। अल्लाह ताला का दर्जा सबसे ऊपर है। अल्लाह ताला ने सूरह इखलास में कहा कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, वो किसी से जना ना उससे कोई जना, इस जैसा कोई नहीं। ये 4 लाइनें हैं जो कुरान पाक में खुदा की तारीफ करती हैं और ये चीज बाइबल में भी है। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि अगर हम बाइबल को पढ़ें तो पूरी बाइबल में कहीं भी ऐसी आयत नहीं है जहां जीसस ने खुद कहा हो कि मैं खुदा हूं, या फिर उन्होंने ये कहा हो कि मेरी इबादत करो। अगर आज कोई भी मुझे पूरी बाइबल से ये चीज खोल कर दिखा दे तो मैं जाकिर नाइक ये ऐलान करता हूं कि फौरी तौर पर मैं मुसलमान हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब के इस खुले ऐलान पर भी हॉल में मौजूद कोई ईसाई खड़ा न हुआ, बल्कि उल्टा हॉल में उनकी इस जुर्रत पर तालियां बजने लगी। वो मेरा कहना मानते हैं और मैं उन्हें जिंदगी देता हूं। कोई सी जिंदगी की बात करें, इटर्नल लाइफ, मतलब आखिरत में आप जन्नत में जाएंगे। और नो वन कैन प्लग देम आउट ऑफ माय हैंड, मेरे हाथ में से कोई भी उन्हें छीन नहीं सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि जीसस ने कहा कि मेरा फादर मेरे से बड़ा है, मेरा बाप सबसे बड़ा है,
मैं खुदा की मदद से शयातीन को भगाता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन में जीसस ने कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा कि मैं सुनता हूँ मैं फैसला करता हूँ, और मेरा फैसला दुरुस्त है क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बाप की मर्जी तलाश करता हूँ जिसने मुझे भेजा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जो भी कहता है कि मैं अपनी मर्जी पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मर्जी पर चलता हूँ वो मुसलमान है। जीसस मुसलमान थे, उन्होंने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया बल्कि उन्होंने तो ये कहा था, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता वो मेरी बात नहीं मानेगा, और याद रखो मेरे अल्फाज मेरे अपने नहीं हैं। और बाइबल ही की किताब बुक ऑफ एक्ट्स में जीसस ने कहा कि ऐ बनी इज़राइल इन अल्फाज को सुनो, यसू नासरी एक आदमी जो खुदा की तरफ से मोजज़ात और इजाबात और निशानियात के साथ तुम पर गवाही देता है, जो खुदा ने इसके जरिए तुम्हारे दरमियान दिखाए जैसा कि तुम खुद जानते हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन तमाम आयात से साबित है कि जीसस खुदा नहीं थे। जीसस ने कहा कि तुम जान लो कि ये जिंदगी हमेशा के लिए है, और तुम जान लो खुदा ने मुझे भेजा है। अल्लाह ताला ने जीसस के जरिए मोजज़ात किए। अगर अल्लाह ताला न चाहे तो कोई मोजज़ा भी कैसे हो सकता है? ईसाई ये सवाल करते हैं कि बाइबल में जीसस ने कहा कि मैं और मेरा खुदा एक हैं, तो इससे साबित होता है कि जीसस ने खुदाई का दावा किया, और मिशनरियों के बताए इन अल्फाज पर ईसाई दिल से ईमान लाते हैं मगर इसका पस मंजर नहीं देखते। गॉस्पेल ऑफ जॉन की आयत नंबर 30 का हवाला देते हैं। इसका पस मंजर चंद आयात पहले शुरू होता है। इससे पहले आयात में लिखा है कि जीसस टेम्पल ऑफ सोलोमन में दाखिल होते हैं और यहूद उन्हें घेर लेते हैं और पूछते हैं कि आप कितनी देर से हमें परेशान कर रहे हैं? अगर आप मसीहा हैं तो साफ साफ कहें। ईसा जवाब देते हैं कि मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं जो काम करता हूँ मेरे फादर के बारे में शहादत है, मगर आप मेरे पैरोकार नहीं हो इसलिए समझोगे नहीं। जो मेरे पैरोकार हैं वो मुझे समझते हैं। इसके बाद लिखा है कि मेरे मानने वाले मेरा कहना मानते हैं, मैं उन्हें जिंदगी देता हूँ। वो लाफानी जिंदगी की बात कर रहे थे, यानी कि पैरोकार जन्नत में जाएंगे और मेरे हाथ से कोई उन्हें छीन नहीं सकता। अगली आयत में लिखा है कि मेरे फादर सबसे बड़े हैं और कोई मेरे फादर के हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता। फिर कहते हैं कि मैं और मेरे फादर एक हैं। तो इन आयत से साबित होता है कि मिशनरी जो बताते हैं कि मैं और मेरे फादर एक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खुदाई की तरफ एक हैं, बल्कि ये मतलब है कि खुदा और जीसस का मकसद एक है। वो जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद यकसा था। मिसाल के तौर पर मेरे वालिद डॉक्टर हैं और मैं भी डॉक्टर हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं और मेरे वालिद एक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक हैं, बल्कि इसका मकसद है कि हमारा मकसद या पेशा एक ही है। मान लो कि मिशनरी इस आयत का पस मंजर नहीं जानते कि मैं और फादर एक हैं के पस मंजर क्या है, तो अगली आयत सब वाज़ेह कर देती हैं, जहाँ लिखा है कि जीसस अपने शागिर्दों से कहते हैं कि मेरे वालिद मुझ में हैं और मैं तुम में हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि खुदा जीसस और 12 शागिर्द एक हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा मकसद एक है। आई एंड माय फादर आर वन। मैं और मेरे वालिद एक है। कॉन्टेक्स्ट पे पता चलता है। वर्स नंबर 28 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, नो मैन कैन प्लग देम आउट ऑफ माय हैंड। मेरे हाथ में से कोई भी इन लोगों को, मेरे लोग को छीन नहीं सकता। वर्स नंबर 29 में, नो मैन कैन प्लग देम आउट माय फादर्स हैंड। कोई भी मेरे वालिद के हाथ में से इनको छीन नहीं सकता। आई एंड माय फादर आर वन। वर्स नंबर 30, मैं और मेरे वालिद एक है। इन पर्पस दे आर वन। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा है कि यहूद ने जीसस को पत्थर मारने के लिए उठाए तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से अच्छे काम किए हैं, किस अच्छे काम के लिए मुझे पत्थर मार रहे हो? जिस पर यहूद कहते हैं कि हम आपको अच्छे काम के लिए पत्थर नहीं मार रहे, बल्कि आप इंसान होकर खुदा होने का दावा करते हैं, इसलिए पत्थर मार रहे हैं। यहूद बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे जीसस को खत्म करें, और दूसरी तरफ ईसाई बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे जीसस को खुदा कहें। यानी एक पहली इंतहा पर और दूसरा आखिरी इंतहा पर पहुंचा हुआ है। इसलिए कुरान पाक में लिखा है कि ऐ अहले किताब, तुम अपने दीन में हद से न निकलो और हक बात के अलावा अल्लाह की शान में कुछ न कहो। बेशक मरियम का बेटा मसीह ईसा अल्लाह का रसूल है और अल्लाह का एक कलमा है जिसे अल्लाह ने मरियम तक पहुंचाया और अल्लाह की तरफ से एक जान है। सो ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके सब रसूलों पर, और न कहो कि खुदा 3 है। इस बात को छोड़ दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बेशक
اللہ اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حد سے نہ نکلنے کی تلقین کی ہے۔ اگر دل میں ایمان ہے تو توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہی جیسس کی تعلیمات میں ہے، یہی یہودیت کی تعلیمات ہیں، اور دنیا کے باقی سارے مذاہب کی تعلیمات ہیں۔ تو ہمیں صرف اور صرف عقیدہ توحید پر ایمان لانا ہے، اور ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے ہمارے شرک میں پڑنے کا ذرا سا بھی اندیشہ ہو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔